अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन दिस चैनल। आप देख रहे हैं फूड विद मैरी। तो आज हम बनाएंगे जो मज़ेदार सी रेसिपी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। नाश्ते में वो मामूल से खाया करते थे। तो हम आज बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी गंदम के दलिया की। तो चलिए व्यूअर्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल लेंगे जो बिना किसी फ्रेगरेंस के हम यूज़ करते हैं। और इसमें हम 1 कप दलिया डाल देंगे। और दलिया माशाल्लाह से बिल्कुल हमने फ्रेश गंदम लेके उसको बनवाया हुआ है। और साथ में हम इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे ऑयल में। और हम इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता। लाइट ब्राउन बस करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। और हम इसको भून लेंगे तब तक। तकरीबन ये 3 से 4 मिनट के अंदर बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से भून जाएगा। और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। और जब हम इस तरह भून के बनाएंगे तो एक तो अच्छे से गल जाएगा और इसके अलावा इसमें से बहुत अच्छी सी महक आती है। और ये महक सूंघते सूंघते ही हम दलिया मज़े से और शौक़ से खाते जाते हैं। इतना मज़ा आता है कि जी चाहता है बार बार खाते जाएं। और चम्मच चला लेंगे इसमें, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। और हम इसमें और थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको कवर कर देंगे ढक्कन से। और इसको रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर कर देंगे। और ये पक जाएगा, थोड़ा सा गल जाएगा, नरम हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हम इसमें दूध शामिल करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये बिलबिला रहा है। बहुत गर्म पानी हो चुका है। और अब इसके ऊपर से हम जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर ऑयल आ गया हुआ है वो इसका सारा उतार देंगे। इसमें फैट्स होते हैं और ये शुगर के पेशेंट के लिए मैं ख़ास करके बना रही हूँ। और साथ में इसको वज़न कम करने वाले लोग तो बहुत शौक़ से खाएँगे। और साथ में ही हम इसमें 3 पाव के करीब, हाफ़ लीटर इसमें मैंने दूध नहीं डाला, मैंने इसमें 3 पाव दूध डाला है। और दूध की मिकदार आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आप पे डिपेंड करता है ये। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में इसमें हम खुश्क दूध डाल देंगे 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने दूध डाल दिया। और साथ में 4 से 5 सब्ज़ इलायची डाल दिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा हम। और 15 मिनट के लिए हम इसको दूध में पकाते रहेंगे, तब तक ये थिक हो जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह इसने बहुत ज़ोरों शोर से इसने हलचल मचा दी हुई है कि मैं बहुत अच्छे से पक चुका हूँ, गल चुका हूँ। और हम इसको हिला लेंगे अब। और दलिया हमारा बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। व्यूअर्स, आपको एक बात बता दूं कि रिक्वेस्ट है आपसे कि जब ये बिल्कुल इस पोजीशन में आ जाता है तो इससे थोड़ा सा दूर दूर रहा करें। अगर बच्चे किचन में हो तो उनको भी बाहर निकाल दिया करें, क्योंकि जब इसकी छींटें पड़ती हैं तो ये बहुत नुकसान करता है। और साथ में हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छी अपनी पोजीशन में आ चुका हुआ है दलिया। और इससे तो बहुत ज़्यादा मज़े उड़ाने वाले हैं शुगर के पेशेंट। और इसके अलावा जो वेट कम कर रहे हैं उनके लिए तो मज़े ही मज़े हैं। याद रखिएगा, जिन लोगों को शुगर नहीं है अल्लाह पाक सबको बचाए इस बीमारी से। और जिनको शुगर नहीं है वो इसमें चीनी डाल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वेट कम नहीं करना चाहते वो भी चीनी डाल सकते हैं, सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने यहाँ पे ये शुगर पेशेंट के लिए रेडी किया है। और चीनी का इसमें मैंने ज़रा भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि दूध में और दलिया जो गंदम का दलिया होता है उसमें पहले से ग्लूकोज मौजूद होता है। तो इस वजह से मैंने इसको बिल्कुल फीका रखा है। और दलिया को माशाल्लाह से बहुत ही बनाव सिंगार के साथ सजा दिया गया है। और मैं तो उसको ज़रूर खाऊंगी। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और कुछ कुछ फीकी, कुछ कुछ मीठी। मुझे भी फीका थोड़ा सा पसंद है। और मिलते हैं किसी मज़ेदार नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।